ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अजय हो गया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगाया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। अब देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकश्यप को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर पा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, ये है मधुर मोरल स्टोरी। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की। कश्यप नामक ऋषि और उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धार कर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगाया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकश्यप को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। जी की हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि उसे ना कोई घर में मार सके, ना बाहर, ना अस्त्र से और ना शस्त्र से, ना दिन में मरे ना रात में, ना मनुष्य से मरे ना पशु से, ना आकाश में और ना पृथ्वी में। इस वरदान से हिरण्यकश्यप ने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उसकी भक्ति से भयभीत हो जाता है। दैत्य हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था, इसलिए प्रहलाद पर अत्याचार होते थे। कई बार मारने की कोशिश भी की गई। भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने के लिए खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा इंसान का था। इसके बाद भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मार डाला, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन जब भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा कि भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे भगवान सर्वत्र हैं तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखते। यह कहते हुए उसने अपने राजमहल के उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया और तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे महल की दहलीज पर ले आए। भगवान नरसिंह ने अपनी जंघा पर लिटाकर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान नरसिंह ने जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया वह ना तो घर के भीतर था ना बाहर। उस समय गोधूली बेला थी, यानी कि ना दिन था और ना रात। भगवान नरसिंह ना तो पूरी तरह से मानव थे और ना ही पशु। हिरण्यकश्यप का वध करते समय भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जंघा पर लिटाया था, इसलिए वह ना तो धरती पर था और ना आकाश में था। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। इस प्रकार उन्होंने ना तो अस्त्र का प्रयोग किया और ना ही शस्त्र का प्रयोग किया। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यप के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का नाश हुआ, किंतु एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था कि जैसे वे प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में विफल रहा। सभी देवता भयभीत हो भगवान
ब्रह्मा की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध को शांत कर ले, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता दिखलाई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चूंकि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, इसलिए वही केवल नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास पहुँचे। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव नरसिंह का क्रोध शांत करने उनके समक्ष पहुँचे, किंतु उस समय तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया था। साक्षात भगवान शंकर को सामने देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं भगवान शंकर पर आक्रमण करने दौड़े। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल ऋषभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपनी पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने ऋषभ रूप में भगवान शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर ऋषभ रूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ साथ सभी सतपात्रों को दो दो महान अवतारों के दर्शन प्राप्त हुए। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। नरसिंह रूप भगवान विष्णु का रौद्र अवतार है। ये 10 अवतारों में भगवान का चौथा अवतार है, जो सतयुग के चौथे चरण में हुआ था। इस अवतार में भगवान का रूप आधा नर यानी मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह यानी शेर का है। राक्षस हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चतुराई से वरदान मांगा था, जिसके अनुसार उसे कोई दिन में या रात में मनुष्य, पक्षी, पशु कोई भी ना मार सके। पानी, हवा या धरती पर या किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो। इन सब बातों को ध्यान में रख भगवान ने आधे नर और आधे मनुष्य का रूप लिया। दिन और रात के बीच यानी संध्या के समय हवा और धरती के बीच यानी अपनी गोद में लेटाकर बिना शस्त्र के उपयोग से अपने ही नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मारा। भगवान विष्णु का ये अवतार बताता है कि जब पाप बढ़ता है तो उसको खत्म करने के लिए शक्ति के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी होता है। ज्ञान और शक्ति पाने के लिए भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही उन्हें पवित्रता और ठंडक देने के लिए चंदन चढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।